अमेरिका की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, रूस और इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया का जिक्र करते हुए कहा कि वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जिससे अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी को भी खदशात लाक हो सकते हैं। अब एक बड़ा इसमें सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल क्यों बनाएगा जिससे हम अमेरिका के ऊपर हमला जाके करेंगे। हमारा मिसाइल प्रोग्राम प्योरली जो फोकस है उस प्रोग्राम का वो इंडिया को सामने रख के अपने मिसाइल सिस्टम बनाए गए हैं। जो बड़ी रेंज वाले भी हमारे मिसाइल जो कह लें मोस्ट लेटेस्ट उसका वर्जन भी होगा तो वो शाहीन 3 या बबील मिसाइल हैं, वो भी इंडिया को ही मद्देनज़र रखकर बनाए गए हैं कि इंडिया के तूल अर्ज़ में अगर हमने हिट करना है तो हमें कौन से मिसाइल चाहिए। उसमें से कोई एक मिसाइल भी अभी तक ऐसा है नहीं एटलीस्ट जिसका कोई टेस्ट किया गया हो, तजर्बा किया गया हो या उसकी कोई ख़बर कहीं शाया हुई हो जो ये बताता हो कि पाकिस्तान यहाँ से अमेरिका पे हमला करेगा। हम करेंगे क्यों? पाकिस्तान का ऐसा ना कोई इरादा है और ना उसका कोई प्रोग्राम में अभी तक कुछ कहीं दुनिया के किसी रिसर्च पेपर में नज़र आई है। तो तुलसी के इस बयान से कोई तुलसी बाय द वे प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो इंडियन ओरिजिन की तो नहीं है लेकिन शी इज़ प्रैक्टिसिंग हिंदुज़म को वो गीता भगवत को प्रैक्टिस करती हैं वो। तो उनका ये बयान थोड़ा सा अजीबोगरीब सा समझ से आने से बालातर है। इंडिया का नाम उन्होंने नहीं लिया। इंडिया के अंदर जो मिसाइल ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक जाती है उसका नाम उन्होंने उसका तस्करा भी नहीं किया उन्होंने। तो आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर भी बात करेंगे और ओवरऑल जो ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की गैर कानूनी जंग मुसल्लत की हुई है उसके असरात इस खित्ते के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर क्या होंगे। एजाज साहब, ये मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो बयान है पहले इसी पे चाहूँगा कि आपका कॉमेंट मिल जाए। जी, आपने इब्तदाइया में जो कहा वो सही है जी। इस खातून ने बड़ा बददियानती से गलत गलत इंफॉर्मेशन दी है अपनी अमेरिका की कांग्रेस को, अमेरिका के सदर को, अमेरिका के अवाम को। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके। हमारी मैक्सिमम रेंज नोन है, बिल्कुल 2750 किलोमीटर, शाहीन 3। तो और ये बिल्कुल आपने सही उसमें कह दिया कि वो इंडिया स्पेसिफिक रहा है हमारा हमेशा प्रोग्राम कि अगर इंडिया से भारत से कभी भी जारियत हुई तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारा एटमी प्रोग्राम भी है और हमारा मिसाइल प्रोग्राम भी है। तो एक तो ये बात गलत की। दूसरा ये कि इंडिया का नाम नहीं लिया बीच में, और उसमें तो अग्नि 5 जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर तक जाता है। मैंने ऐसे अजराहे यानी समझ लें कि क्यूरोसिटी से कि मैंने उसको गूगल किया तो उसमें लिखा आया था कि जी इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसलिए इंडिया से हमें खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह के शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स आजकल दुनिया में हैं, कौन सा पता चलता है क्या कौन कब किसके साथ होगा। इस वजह से मेरे ख्याल में ये उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो अपनी अमेरिका की आवाम को मिसलीड कर किया है उसने जी। हम्म। सर, तुलसी का बयान तो ये है और दूसरी तरफ जो केंट जिन्होंने इस्तीफा दिया है नेशनल काउंटर टेररिज्म के सरबराह की हैसियत से, उनका बयान तो और भी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ईरान से कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था और ईरान के ऊपर हमला जो है सिर्फ इसराइल की माँ के ऊपर उसकी पुश के ऊपर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया। ना वो एटमी प्रोग्राम एटम बम बनाने के पहले करीब था जब इन्होंने वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया जून में, और ना उन्होंने कहा कि अब उनका एटमी प्रोग्राम इस काबिल था कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर हथियार बना सकते हो। सिर्फ इसराइल चाहता था इसलिए उसने हमें धक्का दिया और हम इस जंग के अंदर कूद गए। अली लारिजानी की असैसिनेशन के ऊपर भी उनका कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा वो पीस टॉक्स के लिए वो खुले थे, ओपन थे, बातचीत पे आमादा थे, इसीलिए इसराइल ने उनको असैसिनेट कर दिया। और अली खामेनाई की शहादत के ऊपर भी उनका बयान यही है कि अली खामेनाई एटमी प्रोग्राम को इतदाल के एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं ले जाना चाहते थे और इन्होंने उनको मारकर उनकी शहादत के बाद एक रास्ता खोल दिया। तो उनका बयान तो तुलसी से मेरे ख्याल में बिल्कुल ही उलट सिमत में जाता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर चाहे ईरान के जो मिसाइल हैं वो भी अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, वो भी मेरे ख्याल में इसराइल तक ही पहुंचते हैं। और ये बात उनकी सही है। लेकिन ये जो आपने जो केंट की का स्टेटमेंट बनाया, और भी बहुत सारी अब आवाजें आ रही है, टकर कार्लसन बहुत खुलकर बोल रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी शिकंजे में फंस गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं, और वो रोक रहे थे इसराइल को कि आप उनके ऑयल रिजर्वायर पर हमले ना करें, लेकिन उन्होंने किए हैं। और अब आपके नतीजे में जब उनके साउथ जोन पे हमला किया गैस के, हमने कतर के जिक्र किया है, तो ये सोचें कि ये कहाँ जाएगी। और नजर आ रहा है कि इसराइल का मकसद ये है कि ये दोनों खित्ते यानी खलीजी रियासतें और इसराइल आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को खत्म कर दे, ताकि कोई
उसके लिए निजाम बना रहे और वो ग्रेटर इसराइल बन सके। मेरा ख्याल है अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी तेज अब हो रही है, दुनिया भर में ये खुद के हाथ से निकलता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि चीन और रूस ये जो सरकर्दा हंगाम की काफी मदद कर रहे हैं। इसके जो लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, चार पांच ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा जंग में, तो ये अमेरिका जीतता जो नजर नहीं आ रहा। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि अमेरिका का सदर जो है देश आगे लगकर इसने अपने पूरे मुल्क का अख्तियार भी खत्म किया है, तो इतनी ज्यादा हलाकतों का बायस भी बनेगा। एजाज साहब, 3 हफ्ते तकरीबन, कल 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तो आप समझ लें हो गए इस जंग को। और इस जंग में अभी तक अमेरिका जो दावा लेकर अंदर मैदान में उतरा था इस ख्वाहिश के कि वो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही में मुलव्वस है, उसकी क़यादत की शहादत के अंदर मुलव्वस है, और ये सारी गैर कानूनी है, कोई यूएन सैंक्शन कोई इसके साथ शामिल नहीं है, सिर्फ इसराइल और अमेरिका दोनों इस वॉर के अंदर घुसे हैं बगैर किसी इंटरनेशनल सैंक्शन के। तो इस मामले के अंदर अब अरब मुल्कों का जो रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल वज़राए ख़ारजा का इजलास था जिसमें हमारे डार साहब भी गए हुए थे, और जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की वो आइंदा भी करेगा, जब उसके ऊपर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप साहब ने अफसोस का इजहार कर दिया, इसराइल को बहुत गुस्सा आया था इसलिए उसने वो साउथ पारस वाली उनकी फील्ड के ऊपर अटैक किया। लेकिन ये कहीं अरब कोई मुल्क जो है अगर उसने गुस्से में कोई कार्रवाई की तो फिर इस जंग को रोकना मुमकिन नहीं रहेगा, ये काबू से बाहर हो जाएगा, पूरा खिते में आग लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी। मेरा ख्याल है कि अरब ममालिक ये काम नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि अभी तक तो अमेरिका के अड्डे और वो फाइट हाउस जहाँ से अमेरिका का जो इस्तेमाल हो रहा है असला के खिलाफ, उससे हमले कर रहे हैं। अगर ये ऑल आउट वॉर हो गई तो खुद ना बुर्ज खलीफा पे लगा दे या कहीं पे भी कर दे, किस कदर उन पे तबाही फैल सकती है। एक ईरान ने मेरा हिसाब से, मेरे जो उनकी अपनी हिकमत अमली होगी, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सऊदी अरब पे हमला नहीं करना चाहिए था। और सऊदी अरब ने उनके साथ बाकायदा चीन की वसाकत से रपोश में कर दिया हुआ था। और सऊदी अरब ने अनलाइक बहरीन एंड यूएई अब्राहम अकॉर्ड भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था। वो इसराइल पे दबाव भी डाल रहे थे कि आप टू स्टेट सोल्यूशन करें। तो मेरे ख्याल में ये करके उन्होंने ये मुश्किल खड़ी की है अपने लिए। और वो बाकी खलीजी रियासतें और सऊदी अरब में एक खास फर्क है इसी वजह से कि इसराइल के खिलाफ जो है सऊदी अरब को अभी भी डटा हुआ है। तो ये उन्होंने थोड़ी ज्यादती की है। पाकिस्तान की भी उसके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट है। लेकिन वो एग्रीमेंट तो हम नॉन मुस्लिम स्टेट्स के लिए करते हैं, नॉन फ्रेंडली स्टेट्स के खिलाफ एग्रीमेंट होता है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो जाए या किसी हवाले से भी पाकिस्तान जंग में शरीक हो जाए। तो ये मेरा ख्याल में ईरान को इस मामले में थोड़ी अभी भी कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। और अब जब सारी अरब स्टेट्स ने और मुस्लिम स्टेट्स ने दिया है कि ईरान के ऊपर उन्होंने किया है, सिर्फ इसराइल पे नहीं की ये बात, ईरान पे की है, तो ईरान को ये मैसेज मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने लिखा था, अच्छा किया कि अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि जहां जहां से भी जारियत हो रही है वो सारा का सारा काबिल मुकम्मल है।